इनके परिवार कहाँ जाएगा। दूसरी बात, बना अधिकार अधिनियम एक्ट के तहत वन भूमि पर वन पट्टा देने की बात है। क्या उस 7 गांव को वन पट्टा दे दिए? ये झारखंड सरकार वन पट्टा दिया, सामुदायिक पट्टा दिया? ऐसा कानून के तहत जो कानून है उसको सख्त लागू करे हेमंत सरकार। उनसे मांग करते हैं कि सीएनटी के जमीन आदिवासी को वापस करे और जो पुराने रजिस्टर 2 के जमीन है, क्योंकि बहुत चक्कर कोट के काट रहे हैं किसान लोग। जय हिंद साथियों, अभी हम गढ़वा के समरनालय के पास हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में धरना पर बैठे हुए हैं। अब इन लोगों से हम चलिए आज हम बात करेंगे। इच्छा नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जबरन झारखंड सरकार के द्वारा 7 गांव को कुटकू मंडल डैम से उठाकर और रांका थाना के, गढ़वा जिला के रांका थाना के विश्रामपुर पंचायत में जबरन बसाने की बात कर रहा है, जबकि 5वीं अनुसूची के राज है और यहाँ पेशा एक्ट कानून है, ग्राम सभा का सीधा अधिकार है और ग्राम सभा से बिना राय के, बिना विचार किए जबरन जो है ग्राम सभा के बात को अनदेखी करते हुए और विश्रामपुर के इलाके में बसाने की बात कर रही है ये झारखंड सरकार। और यहाँ गढ़वा जिला के डीसी महोदय लगातार प्रयास में है कि हम कुटकू मंडल के लोगों को 15 लाख रुपया 1 एकड़ जमीन दे देंगे। क्या यहाँ किसी को 15 लाख रुपया 1 एकड़ जमीन देने से घर और जमीन छोड़ के कोई हटेगा? डीसी महोदय वैसा काम करेंगे या झारखंड सरकार करेंगे ये काम? इनके परिवार कहाँ जाएगा? दूसरी बात, बना अधिकार अधिनियम एक्ट के तहत वन भूमि पर वन पट्टा देने की बात है। क्या उस 7 गांव को वन पट्टा दे दिए? ये झारखंड सरकार वन पट्टा दिया, सामुदायिक पट्टा दिया, जो पेशा के अंतर्गत वो एरिया आता है, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में है मंडल कुटकू परियोजना। तो ये सब उल्लंघन है। तब हम ये झारखंड सरकार से मैं मांग करता हूं और हम 3 सेट में मांग पत्र आज सौंप रहे हैं मजदूर किसान के। एक तो मांग पत्र संयुक्त किसान मोर्चा का जो मांग है वो जो राष्ट्रपति महोदया को दिल्ली जाएगा और दूसरा राज्यपाल झारखंड संतोष गंगवार जी को मैं भेज रहा हूं और तीसरा मांग पत्र जो स्थानीय पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, जो यहाँ तबर पिछले सरकार से लेकर अबर सरकार तक इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि हर भूमिहीनों को 2 एकड़ जमीन देंगे। झारखंड में भूमि बैंक बना है, उसको मैं खारिज करूंगा और यहाँ जो है गरमजरुआ जमीन को आदिवासियों को नहीं लुटाने देंगे, इनका रसीद निर्गत करेंगे। क्या ये हो गया? हम इनसे मांग करते हैं, मिथिलेश कुमार ठाकुर से लेकर मिथिलेश कुमार ठाकुर के वर्तमान सरकार में जो है केंद्रीय जो है सचिव हैं, ये इनसे मेरा आग्रह होगा और झारखंड सरकार से आग्रह होगा कि अपनी वादा पर आप वादा को पूरा करिए, लागू करिए। नहीं, तमाम आदिवासी जनता झारखंड की आपको वोट किया है और सिंहासन पर बैठाया है, कुर्सी पर बैठाया है और वहां से हटाने में जनता को देर नहीं लगेगी। इसलिए हम झारखंड सरकार से सवाल करते हैं कि आप आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आदिवासी को 7 गांव को कुटकू मंडल परियोजना से उजाड़ रहे हैं, जबकि झारखंड के उससे कोई फायदा नहीं है। यहाँ के पानी बिहार में जाएगा और यहाँ के बिजली छत्तीसगढ़ में जाएगा और झारखंड के हजारों जो है पेड़ कटेंगे, यहाँ पर्यावरण बाधित होगी, यहाँ के बीमारी का दंश हम झेलेंगे और फायदा दूसरे अन्य राज्य के होगा। ऐसा हम क्यों होने देंगे? इसलिए कुटकू मंडल से पूरे गढ़वा जिला के कोने कोने से आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर भाई यहाँ आज आए हुए हैं। इन तमाम लोगों को कहना है कि मैं नीलंबर पीतम्बर और बिरसा मुंडा का वंशज हूँ, मैं जान देना कबूल करूँगा लेकिन जमीन छोड़ना कबूल नहीं करूँगा। और हम राज्य सरकार से, केंद्र सरकार तक से मांग करते हैं कि यहाँ शहीद 1857 के स्वतंत्रता सेनानी शहीद नीलंबर पीतम्बर का गांव है चेमोसनिया, उसको पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करें और उस गांव को संरक्षित करने का काम करिए। सरकार से मैं मांग करता हूं। और मेरा एक मांग और है, आज पूरे देश में मजदूर ट्रेड यूनियन आज सड़कों पर है। आज जो है 44 लेबर कोड को 4 लेबर कोड में समाहित मोदी जी ने किया है। ऐसे सरकार को मैं निंदा करता हूं, ऐसे फैसला को मैं 4 लेबर कोड को मजदूर कोड को रद्द करने की मैं सरकार से मांग कर रहा हूं, केंद्र सरकार से कि ये 4 मजदूर कोड जो है उसको रद्द करे। चूंकि अब यहाँ जो है 4 लेबर कोड में यहाँ यूनियन बनाने का प्रावधान छीन लिया गया। दूसरी बात है कि मजदूरों को अपना बात बोलने के लिए छीन लिया गया, वो हड़ताल नहीं कर सकते, अपना अधिकार नहीं मांग सकते, ये छीन लिया गया है। मैं इस फैसले को घोर निंदा करता हूँ। और दूसरी बात है कि उसमें यह भी दिया हुआ है कि जो है यहाँ ये इस मजदूरों को 8 घंटा के जगह पर अब 12 घंटा काम करना पड़ेगा। क्या ये मजदूर गुलामी करेंगे? ये यहाँ राज्य सरकार के देन था ये 44 श्रम कोड बिल,
जी नहीं, ये यहाँ के, ये पूरे दुनिया के मजदूर लड़ करके और 8 घंटा काम, 8 घंटा मनोरंजन और 8 घंटा आराम का कानून बनवाया था पूरे दुनिया में। उसका प्रतीक था 8 घंटा काम, लेकिन उसको मोदी जी ने यहाँ के मजदूरों को 4 लेबर कोड बना करके और यहाँ के मजदूरों को 4 घंटा गुलामी में डालने का काम किया है। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ, इसको वापस लेने का मैं मांग करता हूँ। सभी साथियों को जोहार। मैं सबसे पहले आप तमाम मीडिया कर्मी को स्वागत करता हूँ। आज साथी ये संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले यहाँ हम लोग आए हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति एवं स्थानीय पूर्व विधायक एवं मंत्री मिथिलेश ठाकुर से गुहार लगाने। गुहार इस बात की है कि आज 26 नवंबर है और आज ही के दिन 1949 में ये जो संविधान देख रहे हैं, ये अधिकांशतः भाग लागू हुआ था जी। और यह संकल्प पूरी जनता के साथ ली गई थी कि जो हम इस संविधान के साथ यहाँ के नागरिकों के साथ न्याय करेंगे। परंतु यह देखा जा रहा है कि इस देश में, इस राज्य में संविधान के अलावे जो स्थानीय कानून है, चाहे वो 5वीं अनुसूची हो, पेशा एक्ट हो, वो सारे कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस तमाम परिस्थितियों को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले उसके और अन्य संगठन के साथ हम लोग यह मांग करने आए हैं कि हमारी जो किसानों की समस्या है, हमारी मजदूरों की समस्या है, जो हमारी युवाओं की समस्या है, जो हमारी महिलाओं की समस्या है, आपने यह संविधान का कसम खा करके इसको जो है स्वीकार किया था और आप जब भी सरकार बनाते हैं इसकी कसम खाते हैं कि हम इसके अनुसार चलेंगे। परंतु आप वर्तमान में देखेंगे कि ये एकदम तानाशाही है, जनता का कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, हर कानून का उल्लंघन है। इन परिस्थितियों में यह जो है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आग्रह करने आए हैं। आप देखेंगे अभी बात हो रही थी नीलांबर पीतांबर की, साथ ही यह सोचने की यहाँ ज़रूरत है कि नीलांबर पीतांबर के कारण ही आज जो है हम यहाँ सुरक्षित हैं, हम आज वकील हैं, आज वो हमारे उपायुक्त महोदय डीसी हैं। अन्यथा यहाँ यह गुलाम होता तो हम वकील होते ना वो उपायुक्त होते। फिर भी उनकी यह चेतना वेदना नहीं है, उनके अस्तित्व को मिटाने के लिए जो है कि जो वह योजना बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, साजिश की जा रही है। कभी जो है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को व्याघ्र परियोजना के अंतर्गत भेजते हैं, कभी जो है सिंचाई विभाग को भेजते हैं और वहाँ के लोग जो है कि त्राहिमाम है, सभी लोग उन लोग को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। दूसरी ओर जो किसान है, किसान के जो भूमि है यहाँ झारखंड में, एक तो CNT एक्ट का उल्लंघन कर करके जो धारा 46 है उसको कर करके लोगों की उनकी ज़मीन दूसरे को रजिस्ट्री की गई है और उनकी ज़मीन आज एफिडेविट के माध्यम से उनकी ज़मीन लूटी जा रही है, उनके मूल स्थान से हटाया जा रहा है। अब उससे जो है उनका संस्कृति, उनका अपनी भाषा, अपनी पहचान समाप्त हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो तमाम लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ आप किसान लोगों को देखेंगे तो किसान सुअर से परेशान है, किसान हाथी से परेशान है, नीलगाय से परेशान है और पदाधिकारी लोग जो हैं, सरकार जो है जिला मुख्यालय में बैठकर राजधानी में बैठकर वो अपनी जो है कि ये काम कर रही है, केवल सरकार कैसे चला लें। तो यह उनसे यह हमारा प्रथम स्टेज का यह मांग है कि जो आप हमारी सारी मांगों पर विचार करें। अन्यथा यदि आप अंग्रेज जैसा मेरा व्यवहार अगर करेंगे हम ग्रामीणों के साथ, हम जनताओं के साथ, हम बेरोजगारों के साथ, तो हम आपके साथ जो आंदोलन का तरीका होता है समय समय पर रणनीति के साथ उठाएंगे। मैं विनय पाल, अधिवक्ता सिविल कोर्ट गढ़वा। जी, क्या कहेंगे आप लोग, क्या मांग को लेकर आप धरना में आज बैठे हुए? मैं कामेश्वर विश्वकर्मा, संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक, जिला संयोजक, और आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को मैं क्रांतिकारी जोहार पेश करता हूं। आज हम लोग हजारों की संख्या में जो आज धरना पर टाउन हॉल मैदान से मार्च करते हुए, नारा लगाते हुए जो आए हैं, जो यहाँ पूरे ज़िले का जन समस्या है और पूरे ज़िले के जन समस्या को लेकर के और हम लोग जनता के मुद्दा को लेकर हम लोग मांग पत्र बनाए हैं, जो राज्यपाल को उपायुक्त महोदय के द्वारा और यहाँ
राष्ट्रपति को, मिथिलेश ठाकुर को हम लोग देने का, उनको अवगत कराने का, क्यों सरकार में हैं और ये संवैधानिक तरीका से उसको लागू करें। अभी पूरे जिले में प्रशासनिक तंत्र और अधिकारी तंत्र टोटल फेल हो चुके हैं। गांव के इलाके के जनता परेशान है। कोई सवाल कोई भी दफ्तर में जाएगा, बिना रिश्वत के बात नहीं होती, सुनी जाती है। उनको 50 बार दौड़ाया जाता है। यहाँ मनमानी चल रहा है। सरकार यहाँ अफसर का और अधिकारी का यहाँ चल रहा है, प्रशासनिक और अफसर अधिकारी का चल रहा है। जनता परेशान है। इस सवाल को लेकर के जनता भी गांव में पीड़ित है। और इस सवाल को लेकर के, जो किसान के सवाल को लेकर 13 महीना किसान ने आंदोलन किया था, और अभी तक कोई एमएसपी कानून भी लागू नहीं हुआ, किसान की समस्या भी नहीं हल हुआ। केंद्र की सरकार चोर दरवाजे से फिर वो कानून लागू कर रही है। अब पूरे देश में जनता, किसान बखुलाए हुए हैं। सवाल ये बात है, लेबर कोड के बात अभी हो रही है, जो शिकागो में किसानों ने, हजारों किसानों ने शहीद दिया था 1886 में 1 मई को, जो मजदूर दिवस को याद करते हैं कि दुनिया के मजदूर एक हो। और वो विरासत को मोदी जी वो ख़त्म करना चाहते हैं। जो सैकड़ों नेताओं को फांसी पर लटकाया गया था जारशाही हुकूमत के समय, वो 44 कोड लेबर कोड बनी थी, और उस कोड को 4 कोड में शामिल कर रहे हैं। किसी मजदूर, किसी कंपनी के खिलाफ में आवाज़ उठाना होगा तो 6 महीना पहले अवगत करना पड़ेगा, तब जाकर के वो बात सुनी जाएगी। कोई कंपनी 6 महीना रखेगा, वो कर्मचारी को बाहर कर देगा ना। ये ला रहे हैं अडानी और अंबानी, बड़े पूंजीपति के पक्ष में केंद्र की सरकार चल रही है। वही पैटर्न पर हमारे आदिवासी राज्य के मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी, आदिवासी एक्ट को लागू करने के बाद बोले थे अभी तक आदिवासी एक्ट कानून लागू नहीं हुआ। सीएनटी के जमीन भूमि माफिया से मुक्त नहीं कराया गया। आदिवासी वो विरासत को उसको बचाया नहीं जा रहा है। संबोध संज्ञा जो है नीलंबर पीतंबर के गांव है, उनके अभी बच्चे लोग कोई शिक्षित नहीं है। टाटी के घर में टाटी के दरवाजा में रहते हैं, उनको शिक्षा नहीं दिया जाता है। इसलिए संबोध संज्ञा को पैटर्न घोषित नीलंबर पीतंबर किया जाए और उनको बच्चे को पढ़ाई लिखाई शिक्षा और उनको व्यवस्था किया जाए। गढ़वा में नीलंबर पीतंबर बना के माला चढ़ा देने से नीलंबर पीतंबर और आदिवासी को सम्मान नहीं मिल जाएगा, उनको करना पड़ेगा जमीन पे जाकर के। यही सारे सवालें हैं। सवालें तो बहुत हैं, लेकिन इस जो संवैधानिक सवाल 5 अनुसूची जो पेशा कानून के तहत जो कानून है उसको सख्त लागू करे हेमंत सरकार, उनसे मांग करते हैं कि सीएनटी के जमीन आदिवासी को वापस करे, और जो पुराने रजिस्टर 2 के जमीन है, क्योंकि बहुत चक्कर कोर्ट के काट रहे हैं किसान लोग। अब हाई कोर्ट और कहाँ ये क्या कहते हैं, कोर्ट के दरवाजा वो लगाने में लगे हैं, तो ये दौड़ कर परेशान है। इसलिए पुराने रजिस्टर 2 उसको लागू करे, और वो जो सर्वे के रघुवर के सरकार में सर्वे लागू है इसको रद्द करे। यही हम लोग मांग कर रहे हैं। धन्यवाद।